जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार अनमोल क्लासेज में। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आपके मन में बहुत सारे विचार आते होंगे कि भारत सरकार जब पैसों की कमी पड़ती है तो पैसे जो नोट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं छापती है। तो इन आज सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आज किन किन क्वेश्चनों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो प्यारे साथियों इधर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ज़्यादा नोट क्यों नहीं छापती है, इसके बारे में कुछ जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ज़्यादा नोट छाप सकती है या नहीं भी छाप सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, सरकार द्वारा ज़्यादा नोट छापने से क्या होगा। यदि सरकार ज़्यादा नोट छाप भी देती है तो इसका पूरे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे आगे जानेंगे, ज़्यादा नोट छापने से क्या कहलाता है, यानी कि यदि सरकार ज़्यादा नोट छाप भी देती है या आज तक कभी छापे भी हैं तो ये क्या कहलाता है, इसका स्पेशल क्या नाम दिया जाता है। अगला पॉइंट है, क्या सरकार ने आज तक ज़्यादा नोट्स कभी इतिहास में छापे हैं या नहीं भी छापे हैं या कब छापे हैं। और उसके बाद हम जानेंगे आर्थिक मंदी क्या होती है बच्चों, आर्थिक मंदी के बारे में जानेंगे। इसके बाद महंगाई के बारे में जानेंगे, महंगाई क्या होता है, और सस्तापन, और महंगाई क्यों होती है और सस्तापन क्यों आता मार्केट में। इसके बाद ये भी जानेंगे, 1 रुपये का नोट कौन छापता है, यानी कि कौन बनाता है। आरबीआई कितने नोट छाप सकती है, यानी कि नोट आरबीआई छापती है। इसके अलावा ये भी जानेंगे हम कि आरबीआई कितने नोट्स छाप सकती है, कितने नोट्स से ज़्यादा नहीं छाप सकती। इसके अलावा बच्चों जानेंगे हम वाटर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। इसके बाद जानेंगे कि मुद्रा का प्रचलन किस प्रकार से हमारे देश में हुआ या पूरे विश्व में हुआ। चलिए बच्चों, एक बार फिर से आपका अनमोल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे आपकी और आपके दोस्तों की नॉलेज बढ़ सके। क्योंकि आपके मन में बचपन में बहुत सारे जवाब क्वेश्चन आते होंगे कि सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नोट क्यों नहीं छापती। क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत है और लोगों के पास पैसा बहुत है, तो सरकार एक काम कर लेना कि बहुत सारे नोट छाप दे और लोगों के खाते में बहुत सारे पैसे डाल दे। तो बच्चों ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं। चलिए साथियों, आ जाइए एक एक करके। सबसे पहला प्रश्न है, भारत सरकार ज़्यादा नोट क्यों नहीं छापती है। इस प्रश्न पर आएंगे बच्चों हम बाद में, क्योंकि ये तो पूरी वीडियो की जड़ है। उसके बाद पहले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत सरकार ज़्यादा नोट छाप सकती है या नहीं छाप सकती है। तो बच्चों इसका आंसर है हाँ, छाप तो सकती है, लेकिन सरकार द्वारा ज़्यादा नोट छापने से होगा क्या। बच्चों होता क्या है, समझिएगा मेरी बात को। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जैसे सरकार चाहे तो जितना मर्जी चाहे उतने नोट छाप सकती है। वेनेजुएला की सरकार ने भी छापे थे। लेकिन बच्चों क्या होगा, जैसे हमारे देश में टोटल जो गेहूं है मान लो 100 किलो हो रहा है बच्चों, कितना हो रहा है 100 किलो। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि 100 किलो हो रहा है, करोड़ों में होता है, टनों में। मान लो 100 किलो गेहूं पूरे देश में हो रहा है। तो बच्चों आपके पास है 100 का नोट, 100 रुपये का नोट है आपके पास। तो आप 100 रुपये के नोट से 100 किलो गेहूं परचेज करने जाओगे तो जो गेहूं का जो भाव है वो 1 रुपये किलो पड़ जाएगा। कितना पड़ जाएगा, 1 रुपये प्रति किलो। ध्यान से समझना बच्चों, 1 रुपये प्रति किलो। अब मैं आपसे कहूं कि सरकार और ज़्यादा नोट छाप दे, मान लो 100 नोट से 1000 नोट कर दे, और इसके बाद जो हमारे देश में जो टोटल जो गेहूं पैदा होना है, नोट की संख्या बढ़ाने से गेहूं का वजन तो बढ़ेगा नहीं। गेहूं तो पहले भी 100 किलो था और अब भी 100 किलो पैदा होगा। मान लो गेहूं भी 100 किलो पैदा हुआ। अब आप गेहूं खरीदने गए, 1000 रुपये के ले गए और गेहूं तो आप 100 किलो ही लेके आओगे। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, किसी एक पर्सनल किसान या किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। मान लो पहले पूरे देश में 100 किलो गेहूं होते थे और आपके पास 100 नोट थे, तो 100 नोट से आप गेहूं खरीदने गए तो 1 नोट का 1 किलो गेहूं ले आए आप। अब आप क्या करते हो कि नोट्स की संख्या बढ़ा देते हो, यानी कि 100 नोट से 1000 नोट्स कर देते हो, यानी कि 900 नोट सरकार और फालतू छाप देती है। इसके बदले क्या होगा बच्चों, गेहूं तो उतना की उतना ही रहेगा 100 किलो जितना पहले पैदा हो रहा था। अब आप पहले तो 100 नोट्स में 100 किलो गेहूं खरीद के लाते थे, अब 1000 नोट्स में आप वही 100 किलो गेहूं खरीद के लाओगे
तो आपकी जो बच्चों पैसों की जो वैल्यू है वो कम होगी। यानी कि पहले 100 नोट्स में 1000 किलो गेहूँ आ जाता था, सॉरी 100 नोट्स में 100 किलो गेहूँ आ जाता, अब वही 100 किलो गेहूँ आएगा 1000 नोट्स में। यानी कि नोट्स की संख्या बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो हमारे पैसे की जो वैल्यू है और कम हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ज़्यादा नोट्स नहीं छापती। अगला प्रश्न है, ज़्यादा नोट छापने क्या कहलाता है? तो बच्चों यदि कभी कभार सरकार ज़्यादा नोट छाप भी देती है तो ये कहलाता है फाइनेंशियल डेफिसिट। फाइनेंशियल डेफिसिट, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या सरकार ने आज तक ज़्यादा नोट छापे हैं? हाँ बच्चों, एक बार घटना 1993 में सरकार ने ज़्यादा नोट छापे थे, लेकिन उसके बाद अभी कभी नहीं छापे। अब बच्चों हम जानेंगे आर्थिक मंदी क्या होती है। आर्थिक मंदी होती है बच्चों लोगों के पास पैसा की कमी। लोगों के पास पैसा की कमी हो जाना ही क्या कहलाता है बच्चों? आर्थिक मंदी कहलाता है। अब हम जानेंगे कि महंगाई और सस्तापन का क्या है। मान लो मार्केट में कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु की एक तो होती है बच्चों मांग यानी कि डिमांड, और एक होती है उस वस्तु की सप्लाई। हिंदी में बोलेंगे तो पूर्ति, अंग्रेजी में सप्लाई। यदि किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा है, मान लो किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा है यानी कि मांग ज़्यादा है, ज़्यादा संख्या में लोग उसकी मांग कर रहे हैं, और उसकी सप्लाई यानी कि पूर्ति कम है, यानी कि बाजार में किसी वस्तु की मांग तो ज़्यादा हो रही है कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन उसी वस्तु की जो पूर्ति है बाजार में है ही नहीं वो चीज़, तो क्या होगा बच्चों? महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी। महंगाई का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं सस्तापन क्या होता है। सस्तापन इसका उल्टा होता है बच्चों। यदि मैं मांग को कर दूं कम और पूर्ति को कर दूं ज़्यादा, यानी कि काफ़ी बार आपने सुना होगा कि इतने किसानों ने अपने टमाटर रोड पर फेंक दिए। रोड पर फेंकने का क्या मतलब है? प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, यानी कि टमाटरों की मांग है ही नहीं बाजार में, कोई टमाटर को खा ही नहीं रहा है, तो क्या होगा बच्चों? उनकी जो पूर्ति है वो बाजार में खूब है, बाजार में इधर देखो उधर देखो टमाटर ही टमाटर, और कोई उनको टमाटर को ले नहीं रहा है, तो क्या होगा बच्चों? मांग तो कम हो जाएगी, पूर्ति ज़्यादा होगी, तो बच्चों महंगाई से घट कर के आ जाएगा बाजार में सस्तापन आ जाएगा। यानी कि जो टमाटर ही टमाटर बाजार में दिखेंगे और खरीदने वाला कोई रहेगा नहीं, तो उनके रेट कम कर देंगे किसान। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है आपको महंगाई और सस्तापन और आर्थिक मंदी ये तीनों ही समझ में आ गई। अब बात करता हूं बच्चों, 1 रुपये का नोट कौन छापता है? तो बच्चों 1 रुपये का नोट छापता है वित्त मंत्रालय। बाकी के जितने भी नोट्स हैं 1 रुपये के अलावा वो सब आरबीआई छापती है। इसके अलावा आरबीआई कितने नोट छाप सकती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों कि आरबीआई कितने नोट्स छाप सकती है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। भाई आरबीआई तो घर की मशीन है, उसकी जितना नोट छापना चाहिए उतने छाप सकती है ना, लेकिन कितने छाप सकती है ये बच्चों आपको एग्जैक्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों ऐसा होता है, जो आरबीआई जो नोट छापती है, जैसे मान लो 100 रुपये का नोट है, ये 100 रुपये का नोट है, ये आपने किसी से ले लिया। अब आप किसी से 100 रुपये का नोट लेकर के सामान लेने जा रहे हैं, तो उसने मना कर दिया, भाई ये तो कागज़ है, मैं इसका तेरे को 100 रुपये का सामान क्यों दूँ? तो आप इस नोट्स को लेकर के आरबीआई जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? आरबीआई की अच्छा ऐसी बात है, कोई इसका सामान नहीं दे रहा, तो ला तू इसे मुझे दे दे और 100 रुपये जितना मेरे से गोल्ड ले जा। क्या ले जा बच्चों? गोल्ड। यानी कि बच्चों आरबीआई जितने नोट्स छापती है, जितने पैसे के नोट छापती है, उतने पैसे का आरबीआई के पास स्टोर रहता है गोल्ड। क्या रहता है बच्चों? गोल्ड स्टोर रहता है। यानी कि मान लो भारत सरकार ने टोटल जो आर्थिक नोट छापे 1 करोड़, सॉरी इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 करोड़, तो 1 करोड़ के जो नोट छापे भारत आरबीआई ने, तो 1 करोड़ का सोना आरबीआई के पास रखा होगा। तो जितना सोना या डॉलर गवर्नमेंट के पास होता है उतने ही गवर्नमेंट नोट छाप सकती है। यानी कि जितने गोल्ड है अपने पास उसी के बराबर हम नोट्स छाप सकते हैं, उससे ज़्यादा नोट्स नहीं छाप सकते। यदि उससे ज़्यादा नोट्स हम छापेंगे तो पैसे की जो वैल्यू है कम हो जाएगी। अब एक चीज़ और बच्चों, वाटर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली,
ये क्या है, और मुद्रा यानी कि जो पैसा है, मुद्रा या करेंसी, इसका चलन कैसे हुआ। सबसे पहले क्या चलता था बच्चों, पुराने ज़माने में पैसे तो थे नहीं, हम क्या करते थे, हमारे पास गेहूं पैदा हो गए, किसी हमारे पड़ोसी के पास चावल पैदा हो गए, किसी तीसरे पड़ोसी के पास धान मतलब बाजरा पैदा हो गया, तो हम क्या करते थे, हमें अगर चावल की ज़रूरत है, हमारे पड़ोसी को गेहूं की ज़रूरत है, तो हम उसे गेहूं दे दिया करते थे और उससे चावल ले लिया करते थे। तो ये वस्तु के बदले वस्तु चेंज करना या एक्सचेंज करना, ये कहलाता था बच्चों वाटर सिस्टम, या हिंदी में इसको बोले तो वस्तु विनिमय प्रणाली। अब बच्चों दिक्कत कहाँ आती थी, मान लो हमारे पास गेहूं, उसके पास चावल है, अब हमें तो चावलों की ज़रूरत है लेकिन उसको गेहूं की ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चों ऐसे सिस्टम में क्या हुआ कि एक सिस्टम निकल के आया करेंसी सिस्टम, यानी कि मुद्रा का प्रचलन, यानी कि एक फिक्स वैल्यू बना दी पैसे की कि ये 100 रुपये हैं, इस 100 रुपये में आप गेहूं खरीदो, चावल खरीदो, चीनी खरीदो, कुछ भी खरीदो, 100 रुपये का जो रेट के हिसाब से आपको वो सामान मिल जाएगा। इसलिए बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याओं को खत्म करते हुए हमने मुद्रा का चलन किया। तो आज की वीडियो में बच्चों हमने यही देखा। इस प्रकार के अनंत मुद्दों पर जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने परिवार वालों को ये वीडियो दिखाएं, मम्मी पापा को दिखाएं, जिससे उनका ज्ञान बढ़े। क्योंकि वो बेवकूफ़ी वाली बात करते ना, सरकार पैसे क्यों नहीं छाप देती जब सरकार के घर में मशीन है। तो थैंक यू क्लास।